आप देख रहे हैं एमएस हेडलाइंस। सच छुपाते नहीं, दिखाते हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। बुलंदशहर यूपी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का अभियान पूरा होने के बाद हाथ से हाथ अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने बुलंदशहर के स्याना नगर पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की हार का ठीकरा अरविंद केजरीवाल के झूठे वायदों को बताया। भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। भूषण शर्मा। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो अभियान के बाद में जब 30 जनवरी को राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया, उसके बाद में उन्होंने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अब हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 60 दिनों तक चलेगा। उसी संदर्भ में पार्टी की तरफ से हम, क्योंकि बुलंदशहर हमारा गृह क्षेत्र है, हमारी यहाँ पैदाइश है, हमने यहाँ पर बहुत लोगों के बीच में रह कर के पार्टी के स्तर पे भी काम किया है, चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाए हैं जो हमारे एमएलए उम्मीदवार थे, और हम हमेशा अपने गांव के आसपास सारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र तक पूरा काम किया है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने गांव के लोगों को और गांव देहात के लोगों को, बुलंदशहर जनपद के लोगों को राहुल गांधी जी की ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से उनकी चिट्ठी गांव गांव में पहुंचाएं, गांववासियों से बात करें और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। अच्छा, दिल्ली में आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, तो कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है उसकी क्या कारण मानते हैं? दिल्ली में देखिए, हर आदमी ये कहता है कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट में काम हुए। जब हम शीला दीक्षित सरकार में 3 बार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, तो हर आदमी कहता है पूरे बहुत ज़्यादा काम उस समय हमारी सरकार में शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने किए। अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और चौपालें, बारात घर, कितनी चीज़ें, कितने काम, सड़कें। दिल्ली जो है पूरा दूसरे देशों की राजधानी से टक्कर देने के लायक बन गई थी। लेकिन बीच में जो केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके हमारे करे धरे का श्रेय खुद लेने की कोशिश करी और हमारे किए पे ही पहलवान हो रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने कोई नया ऐसा काम नहीं किया है जिससे आने वाली पीढ़ी याद करे। सिर्फ उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री, जबकि हमारे टाइम में 2500 रुपये पेंशन दी जाती थी और 200 यूनिट बिजली 750 रुपये की। 1000 रुपये का पानी भी लगा लो तो उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा बताइए। लेकिन 2-2,500 की उन्होंने पेंशन किसी की नहीं बनाई, अभी तक किसी की पेंशन नहीं बनाई। लाडली स्कीम थी हमारे टाइम की, वो भी नहीं शुरू करी रखी, उसमें भी उसे भी ख़त्म कर लिया। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी झूठ बोलने के नाम पर, और मोदी सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो पूरा कहती है कि तुम खूब झूठ बोल करके पेट भरकर झूठ बोलो, खूब झूठे वादे करो और कुछ मत करो, वही चल रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा में क्षेत्रीय दल साथ आने की बात करते हैं, कहीं कहीं पर विरोध भी करते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो अभियान के बाद में जब 30 जनवरी को राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया, उसके बाद में उन्होंने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अब हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 60 दिनों तक चलेगा। उसी संदर्भ में पार्टी की तरफ से हम, क्योंकि बुलंदशहर हमारा गृह क्षेत्र है, हमारी यहाँ पैदाइश है, हमने यहाँ पर बहुत लोगों के बीच में रह कर के पार्टी के स्तर पे भी काम किया है, चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाए हैं जो हमारे एमएलए उम्मीदवार थे, और हम हमेशा अपने गांव के आसपास सारे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र तक पूरा काम किया है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने गांव के लोगों को और गांव देहात के लोगों को, बुलंदशहर जनपद के लोगों को राहुल गांधी जी की ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से उनकी चिट्ठी गांव गांव में पहुंचाएं, गांववासियों से बात करें और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। अच्छा, दिल्ली में आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, तो कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है उसकी क्या कारण मानते हैं? दिल्ली में देखिए,
हर आदमी ये कहता है कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट में काम हुए। जब हम शीला दीक्षित सरकार में 3 बार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, तो हर आदमी कहता है पूरे बहुत ज़्यादा काम उस समय हमारी सरकार में शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने किए। अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और चौपालें, बारात घर, कितनी चीज़ें, कितने काम, सड़कें। दिल्ली जो है पूरा दूसरे देशों की राजधानी से टक्कर देने के लायक बन गई थी। लेकिन बीच में जो केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके हमारे करे धरे का श्रेय खुद लेने की कोशिश करी और हमारे किए पे ही पहलवान हो रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने कोई नया ऐसा काम नहीं किया है जिससे आने वाली पीढ़ी याद करे। सिर्फ उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री, जबकि हमारे टाइम में 2500 रुपये पेंशन दी जाती थी और 200 यूनिट बिजली 750 रुपये की। 1000 रुपये का पानी भी लगा लो तो उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा बताइए। लेकिन 2-2,500 की उन्होंने पेंशन किसी की नहीं बनाई, अभी तक किसी की पेंशन नहीं बनाई। लाडली स्कीम थी हमारे टाइम की, वो भी नहीं शुरू करी रखी, उसमें भी उसे भी ख़त्म कर लिया। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी झूठ बोलने के नाम पर, और मोदी सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है। वो पूरा कहती है कि तुम खूब झूठ बोल करके पेट भरकर झूठ बोलो, खूब झूठे वादे करो और कुछ मत करो, वही चल रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा में क्षेत्रीय दल साथ आने की बात करते हैं, कहीं कहीं पे विरोध भी करते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा